हेलो एवरीवन, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुभाष यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक सवाल जो कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सरल है। कैलकुलेशन इसमें m और n में है, लेकिन ये मान दे दिया जाता अंकों में तो बहुत जल्दी हो जाता, पर इससे बच्चे घबराते हैं और इनको समीकरण वगैरह बताएं तो इन पर सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो आइए इसे देखते हैं। यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कह रहे हैं वो लिखते जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और इधर को लेके जाएंगे। ठीक, एपी की बात कर रहे हैं, किसी एपी के पहले m पदों का, पहले m पदों की बात कर रहे हैं, योगफल की बात कर रहे हैं, तो एस एम की बात करेंगे। और इन्होंने क्या दिया है, n दिया है। ठीक, अब इसमें लगाएंगे मान, ये हो जाएगा m/2। फॉर्मूला तो होता ही है, n/2 होता है। यहाँ पर n की संख्या क्या है, पदों की संख्या है m, तो यहाँ पर m/2 हो जाएगा और 2a और प्लस m-1 और इंटू डी। ठीक, बराबर n। समीकरण नंबर 1 मान लो या फिर आगे कर दो। इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू 2 की गुणा इधर हो जाएगी 2n बटे m हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। एंड दूसरी बात कह रहे हैं इसमें, तथा n पदों का योग कितना है, m है, तो इसको करेंगे n/2, यानी लिख लेंगे इस फॉर्म में n पदों का योगफल कितना है, m है, तो m लिख लो। फिर उसके बाद लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और इजकल टू m। इसी प्रकार इसको कर देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू, यहां पर हो जाएगा 2m और बटे n, बटे क्या हो जाएगा n। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं। और मान किस में रखेंगे, ये वाला मान m प्लस n पदों का योगफल मांगा है, तो इसको इधर समीकरण बाद में ही बनेंगे। ठीक, पहले a और d के मान ज्ञात करते हैं इससे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे इसको 2a और प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू 2n बटे m हो जाएगा। और यहाँ पर लिखो 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा इजकल टू 2m बटे n। घटाने पर लिख दो, क्या कर दें, घटाने पर। अभी तो आएगा मान, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का। इसको लिख सकते हैं हम m-1, d तो कॉमन आ गया, d कॉमन आ जाएगा, तो ये पर माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा d इक्वल टू 2n बटे m और माइनस का 2m बटे n। ठीक, उसके बाद देखते हैं, ये माइनस से ये कट जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा और इंटू डी इजकल टू हो जाएगा आपका। यहाँ पर mn कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे m से भाग करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस और 2m स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ये। उसके बाद ये ठीक कर रहे हैं, उसके बाद ये हो जाएगा ठीक। यहाँ पर d का मान हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा n माइनस m। ठीक,
इसको एक कट जाएगा, दो जगह लिख लेंगे इसको, तो 2 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा। और ये माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पर लगेगा, और डी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, अभी इतना ही रहने दो। उसके बाद डी का मान हो गया यहाँ तक। डी का मान ज्ञात करने के बाद अब करेंगे ए का मान। ए का मान कैसे करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे पोजीशन में, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 की बात करेंगे तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी का मान रख देंगे तो 2a प्लस m माइनस 1 और इंटू डी का मान ये है। डी का मान रखेंगे माइनस ही, तो माइनस यहाँ पर लगा लो, ये हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, 2 इंटू एन प्लस एम, और ये हो जाएगा, डी का मान हो गया, और बराबर हो जाएगा 2n बटे m। ठीक, mn छूटने के बाद यहाँ पर और क्या है, mn यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह हाँ उधर भेज दिया, ठीक है, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mn। यहाँ पर ध्यान रखो कि mn आएगा, mn आएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आएगा, mn, ठीक, और बढ़ा दो एक लाइन में, ए इक्वल टू हो जाएगा, देखो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस mn हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, ठीक, माइनस का m हो गया, n हो गया, और m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर और माइनस m। इसको ऐसे लिखा रहने दें, यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल टू, इसको ये लिख सकते हैं n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस mn और माइनस n और माइनस m अपॉन mn, ठीक, ये हो जाएगा। ए का मान आ गया, ए का m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस और m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मान इसमें रख देंगे, m प्लस n बाई 2, a का मान लगा दो, 2 इंटू a का मान ये हो जाएगा, ये सब में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर लगा ही दो, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 2mn और माइनस 2n और माइनस 2m, ठीक, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है mn। उसके बाद प्लस यहाँ पर लगाओ, प्लस लगा लो, प्लस के बाद इधर लगा रहे हैं, इसके बाद प्लस लगाने के बाद ये आ जाएगा आपका m प्लस n और माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान ये है, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस ही लगा लो सीधा, ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस m और बटे mn, यहाँ पर आ गया। उसके बाद गुणा कर दो, m प्लस n बटे 2, और ये हो जाएगा आपका, भाई एलसीएम तो उतना ही आएगा, एलसीएम तो mn है दोनों जगह, mn हो जाएगा 2n स्क्वायर 2m स्क्वायर और प्लस 2mn और माइनस 2n और माइनस 2m, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो माइनस, इसकी गुणा करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2mn माइनस 2mn हो जाएगा। इसके बाद लिखना है, मतलब इस पे इसके नीचे आ गया, फिर इसके बाद माइनस आ गया, माइनस इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ऐसा सबके नीचे लिखना है ना हमें, यहाँ लिखना है भाई माइनस का, हाँ आएगा नहीं यार इसमें, माइनस का 2m और n, ठीक है, 2mn हो जाएगा, माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n, और इससे करेंगे अब
तो माइनस का 2m² हो जाएगा, और इसके बाद इससे करेंगे तो माइनस का 2mn हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे करेंगे तो प्लस का m² हो जाएगा, m सॉरी। ठीक है, और नीचे क्या है m प्लस mn हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद जो कट जाए वो काट दो, 2n² से ये माइनस वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। उसके बाद 2mn से 2mn कट जाएगा, और 2mn से 2mn कट गया। उसके बाद और क्या कट जाएगा, यहाँ भी 2 लगाओ भाई, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ भी 2 लगाओ, 2 से ये कट जाएगा। फिर बचा क्या है माइनस का 2mn, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 2mn बटे mn, यही तो बचा। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये लिख दो सही तरह से, m प्लस एन इक्वल टू कितना बचेगा, m प्लस n, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्या बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन टफ नहीं है, कोई टफ थोड़ा हुआ कोई, इसमें ये वाली कैलकुलेशन है mn वगैरह की, इसलिए। और वैसा संख्याओं में होता तो सरल होता जाता। ठीक है, ओके, थैंक यू।